चलो भाई, तो इक्वेशन सॉल्व करनी है यार, लॉगरिथम जिसमें इन्वॉल्व हो रखा है ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, बहुत ही सिंपल सा। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस से यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी कोई नंबर ले लेते हैं, लेट इट बी 1, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है जहाँ पे लॉगरिथम आ रखा है, और इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है हमें वहाँ पे अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अननोन कौन है यहाँ पे, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप मुझे बताओ कि कैसे करेंगे यार। लॉगरिथम को हटाना है, इसका मतलब लोगों को हटाना है, और लोगों को हटाने का मतलब क्या है कि डंडा, है ना, डंडा उठाओ और लोगों को हटाओ, ठीक है। ये तो जब हम इन लोगों को हटाएं, अच्छा क्या आपको लगता है कि यार पहले हम अंदर वाले लोगों को हटाएं या बाहर वाले लोगों को हटाएं, बाहर वाले को, है ना, बाहर वाला हटेगा तभी फिर उसके साथ अंदर वाला हटेगा। आप ऐसे पढ़ो ना इसको कि ये लॉगरिथम है और ये समथिंग हो गया, इसको छुपा लो, लॉगरिथम ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो इस लॉग को हटाना ना पहले हमें, फिर उसके बाद जो समथिंग है उसको फिर हम चेक करेंगे क्या है वो, ठीक है। तो इन लोगों को हटाने का मतलब ये लोग हटेंगे तो क्या होगा, ये जो चरणों वाला बंदा है वो भागेगा उधर, इजंट इट। तो हमारे पास क्या बचेगा, बोलो जल्दी से अब, ये जो अंदर वाला है लॉग ये बचेगा टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 1। डन है क्या ये बात, हाँ कि ना, ठीक है जी। अब फिर से इन लोगों को हटाओ, तो ये क्या करेगा, ये उधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 2 की पावर 3 दैट इज 8। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो चलिए जी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 प्लस में, देखो 2 प्लस log of 8 to the base 2 is equals to log of 3x प्लस का ये 5 to the base 2। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करना है। सर फोन मिलेगा मेरा, नमस्कार सर। सर नमस्ते, एक मिनट रुकिए सर। 11, हाँ ठीक है। हाँ जी बच्चों, हुआ, x की वैल्यू 9 आ गई, वेरी गुड, x की वैल्यू 9 आ गई, सही है भाई। हार्दिक आपका नहीं आया शायद, ऐसा लग रहा है। देखो भाई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को एक साथ मिला लेते हैं, इस 2 को छोड़ते हैं अकेला, इसको मैंने भेजा उधर, उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स बाय वाई, वेरी गुड, एक्स बाय वाई, और बेस 2 यहां पे है ये, डन है। अब इन लोगों को हटाया डंडे मारे, तो ये वाला जो 2 है वो जाएगा इसके चरणों में बैठ जाएगा, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा यहाँ पे, और 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 4 इंटू में 8 कितना हो गया 32, 3x प्लस का ये 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लॉगरिथम वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, सॉल्व हो गया, आंसर भी आ गया, बट ये आंसर को हमें वेरीफाई करना होगा कि ये हमारा आंसर एक्सेप्टेड है या नहीं है। सर इसका क्या मतलब है ना, देखो अगर मैं ये बोलूँ कि x इक्वल्स टू 9 जो आया है फाइनली सॉल्व करके, वो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके आया फिलहाल के लिए। अब इस वाली इक्वेशन को ये तो नहीं पता ना, इस वाली इक्वेशन को ये तो नहीं पता कि इससे पहले वाले स्टेप में लॉगरिथम भी था, क्या इस इक्वेशन को पता है। अगर मैं इस इक्वेशन को रैंडमली अलग से देता हूँ आपको एज ए लीनियर इक्वेशन, तब भी आप x इक्वल्स टू 9 ही बोलोगे ना। इस वाली इक्वेशन को नहीं पता कि इससे ऊपर लॉगरिथम भी था। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 9 जो है वो एक्चुअल
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए हमें सिर्फ इतनी वैलिडिटी देखनी होगी इस x के कि ये लॉगिथम के अंदर वाली टर्म को कहीं नेगेटिव तो नहीं बना रहा, लॉगिथम के अंदर वाली टर्म को कहीं ये नेगेटिव तो नहीं बना रहा। अगर ये टर्म, ये x की वैल्यू लॉगिथम के अंदर वाले को नेगेटिव या जीरो बना रही है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो अब देखना ये है कि x इक्वल टू 9 पे ये वाली वैल्यू क्या आ रही है भाई, पॉजिटिव आ रही है। और लोगों को अपने आजू बाजू कैसे लोग पसंद होते हैं, पॉजिटिव। कैसे लोग पसंद होते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बना रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 9 यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा। अब ये एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, ये अगले क्वेश्चन में और बेहतर समझ में आएगा। आओ देखते हैं, अगले क्वेश्चन में और बेहतर समझ में आएगा ये वाली बात। ठीक है, लिखो फिर log of x plus 1, log of x plus 1 to the base 3, log of x plus 3 to the base 3 again is equals to हमें given है 1। solve the equation, solve the equation। हाँ, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है बताओ। x इक्वल्स टू 2 तो नहीं आ रहा बेटा, डू इट यूर सेल्फ मानसी। डन। -4, ओके ओके। अच्छा, जो ये आपने इक्वेशन लिखी है सेकंड लास्ट स्टेप में यहाँ पर ही, इसमें x को ही क्यों अपॉन में भेजा, 0 के, x प्लस 4 को भेज देते हैं। x इक्वल टू 4 आ रहा है। हार्दिक पांड्या बताओ, निकला नहीं। दो ऑप्शंस आ गए ना, 0 और -4 आ गया आपका ऑप्शन, है ना। हाँ जी एंजल। -4 आ रहा है, चलो देखते हैं भाई। किसी का -4 आ रहा है, किसी का -4 और 0 दोनों आ रहे हैं, किसी का कुछ और भी आ रहा है। लेट मी ट्राई। देखो भाई, सबसे पहले इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है तुम्हें, log x प्लस log y, मानते हो बेस सेम है। log x प्लस में log y क्या होता है बताओ, log के अंदर क्या बन जाएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो भी बेस होता है सेम बेस होना चाहिए, बस यही तो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या बन गया, log के अंदर क्या बन गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए सर, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 4x प्लस का 3, ये आया ना, अरे बोलो यही आया। और बेस में 3 चल रहा है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, लॉगिथम को हटा दो, 3 उधर चला जाएगा, 3 की पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा उधर। ठीक है, अच्छा इसको हटाने का ना एक और तरीका होता है, ये तो है ही है, ये तो हमें तो आई गया अच्छे से। ऐसा भी बोल सकता है, इस 1 को क्या मैं log ऑफ 3 टू द बेस 3 लिख सकता हूं। अरे 1 कैन बी रिटन एज दिस। जब ये दोनों टर्म लॉगरिथम की हो जाती हैं, बेस सेम होता है, इक्वालिटी बीच में होती है, तो ये लॉगरिथम आपस में हट जाएंगे। तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। ऐसे भी बोला जा सकता है, और अदरवाइज लॉग की डेफिनेशन से भी डायरेक्टली दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया भाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x से 0। ओके, यहाँ पे x कॉमन आया, x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x की वैल्यू -4 होगी। ये दो वैल्यूज आ गई। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इसमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड है नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा।
और वो हम कहाँ से चेक करेंगे, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से। कहाँ से चेक करेंगे, हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन से, ठीक है। देखो एक बात बताओ मुझे, ओरिजिनल इक्वेशन में क्यों बोल रहा हूँ, इस वाले स्टेप पे क्यों नहीं चेक कर सकता, या इस वाले स्टेप पे क्यों नहीं चेक कर सकता। ऑब्वियसली देखो इन वैल्यूज को इस वाले स्टेप पे अगर आप चेक करोगे तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करेंगे, इस वाले स्टेप पे चेक करोगे सेटिस्फाई करेंगे, इनफैक्ट इस वाले स्टेप पे भी चेक करोगे तो भी ये सेटिस्फाई करेंगे, लॉगरिथम के साथ वाले स्टेप पे भी। बट इस वाले स्टेप पे चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 डाली होती तो ये क्या बनता बताओ, 1 पॉजिटिव, ये क्या बनता 3 पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हैं, लोगों के अपने आजू बाजू में पॉजिटिव लोग हैं, ये ऑलरेडी बेस में पॉजिटिव थे ही, तो ये एक्सेप्टेड है, एक्स इक्वल टू 0 एक्सेप्टेड दिख रहा है मुझे, मानते हो। अच्छा एट -4 देखो, अब -4 पे ये क्या वैल्यू नजर आ रही है तुम्हें, -3 आ रही है। लोगों को आजू बाजू में नेगेटिव बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, तो हमारा ओनली जो ऑप्शन ट्रू है वो है x इक्वल टू 0। बात समझेगी नहीं। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि सर हम ओरिजिनल ही इक्वेशन में क्यों, मतलब इस वाले अच्छा इस वाले स्टेप पे अगर मैं चेक करूं, इस वाले स्टेप पे यहाँ पे देखो जरा, एक बार देखो जरा, चीजों को समझो, बेसिक बात को समझो, कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं x इक्वल टू 0 इसमें चेक करता हूं तो 3 आ रहा है, बढ़िया। -4 डाल के देखना इसमें क्या आ रहा है, 16 -16 गया, ठीक है, 3 अभी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब दोनों सही होने चाहिए सर, बात समझे कि नहीं। यहाँ पे तो ये दोनों वैल्यू ट्रू हो रही हैं, बट इस वाले में नहीं हो रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही हम नंबर ऑफ स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, 1 या 2 या कितने भी, तो हमारी जो इक्वेशंस है ना वो चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात करते हैं हम, x² अपॉन में x, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, इसमें x को 0 डाल सकता हूं मैं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं थोड़ा सा तो x बचा, अब इसमें x को 0 डाल सकता हूं मैं, हाँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं, ये ओरिजिनल देखता हूं और एक ये देखता हूं, तो इस वाले में x इक्वल टू 0 ये डिफाइंड नहीं हो पा रहा, बट ये वाली टर्म x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। बात समझे क्या। तो जैसे ही हम टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं तो चीजें हमारे लिए चेंज हो जाती हैं, इसलिए हमेशा कहां पे पुट करके देखना है, ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखनी है वैल्यूज को, कि वहां पे वो सारी टर्म्स डिफाइंड हो पा रही है नहीं हो पा रही। क्योंकि इसको अब यहां पे क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट मिल गया, इन दोनों का प्रोडक्ट मिल गया। अगर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो ये वाला तो पॉजिटिव बन गया ना। -4 पे क्या सीन बन रहा था, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बट ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। बट इंडिविजुअली दोनों तो अलग अलग नेगेटिव थे, तो ये टर्म ही डिफाइंड नहीं हो पाती ना। अगर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता, क्वेश्चन ये दिया होता, तो फिर ये दोनों आंसर ट्रू थे। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर और नॉट, हाँ या ना कुछ बोलो, बढ़िया। चले हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और ऐसा ही। 2 log x प्लस 1, 2 log x प्लस 1 माइनस में log ऑफ x² माइनस का 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है log 2। सॉल्व करोगे, सॉल्व दिस इक्वेशन।
हाँ जी, क्या आ रहा है? ओनली वन। चलो ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर हम। हमें इसका आंसर x इक्वल टू 1 आ रहा है। 3 और -1 आए होंगे पहले, है ना? कुछ का डायरेक्टली -1 आ गया। तो -1 जो है, 3 तो एक्सेप्टेड नहीं है बेटा, देखो चेक करो। सॉरी यार, 3 एक्सेप्टेड है, -1 एक्सेप्टेड नहीं है। 3 आ रहा है बेटा इसका आंसर, एक बार चेक करो आप, इसका आंसर 3 आ रहा है भाई। देखिए जरा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो 2 है वो पावर में भेज सकते हैं, 2 पावर में भेज सकते हैं प्रॉपर्टी से। तो ये क्या बन जाएगा? log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ दिस इज इक्वल्स टू log 2। अच्छा, log ऑफ ये हो गया x और माइनस में ये हो गया y। log x माइनस में log y, क्या लिख लें log के अंदर? अरे बोलो, x अपॉन y, और उधर भी log है, वो log log आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा ओनली 2। लॉगिथम सारा हटा दिया मैंने एक साथ, ठीक है? यस, एक्स स्क्वायर -1 के फैक्टर्स होते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें हम, x -1 x प्लस 1, ठीक है? तो जो x -1 x प्लस 1 आएगा, उसमें x प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू में x -1। तो यहाँ पे क्या आ गया जी? x प्लस में 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। तो इस वाले x को उधर भेजा, इस वाले -2 को इधर ले आए, तो ये 3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अगर आप ये वाला फैक्टर आपस में कैंसिल नहीं करेंगे और सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, x इक्वल टू 3 और -1। वो -1 एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि -1 पे ये वाली टर्म क्या बन रही है? 0 बन रही है। इनफैक्ट ये वाली टर्म भी 0 बन रही है। x इक्वल टू 3 एक्सेप्टेड है या नहीं है? अच्छा, ये मत सोचना कि अगर एक ही आंसर आया तो सर वो तो एक्सेप्टेड होगा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। x इक्वल टू 3 अगर एक ही ऑप्शन आया तो उसको भी ट्राई करो, चेक करो उसको वैलिड है या नहीं है। तो 3 पे ये पॉजिटिव आ रहा है और 3 पे ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये तो है ही पॉजिटिव, मतलब 3 इज एक्सेप्टेड। बात समझे कि नहीं समझे? डन ये। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ये जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 4 इंटू 3 की पावर x, यस। ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, गंदे गंदे से थोड़े से दिखने वाले, ठीक है? बोलता है कि ये 3 नंबर्स एपी में है। कैसे हैं नंबर्स? एपी तो पता है ना, 10th में पढ़ी थी, ठीक है? एपी में 11th में पढ़ी थी, जो बच्चे 12th में है अभी। सो 3 नंबर्स अगर एपी में है तो बताओ कि इस x की वैल्यू क्या होगी। पहले तो हम ये समझ लेते हैं, एक बार याद दिला देता हूँ मैं तुम्हें, कि अगर 3 नंबर है कोई भी ए बी सी और वो एपी में है, तो व्हाट दिस इंप्लाइज, उनका डिफरेंस सेम होगा, यानी कि b माइनस ए इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता हूँ मैं? हाँ या ना बोलो पहले जल्दी से। यस जी सभी बच्चे, ओके। इस b को इधर ले आओ यार, तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बोल सकते हैं डायरेक्टली। जब भी 3 नंबर्स ए बी सी ए पी में होते हैं तो ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स, सम ऑफ कॉर्नर्स, जैसे मर्जी बोल लो, ठीक है? तो ट्वाइस ऑफ बी, तो इसका ट्वाइस कर दो जी भाई, इसका ट्वाइस इज इक्वल्स टू सम ऑफ 1 एंड दिस। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? चलिए तो करते हैं ये वाली बात। तो ट्वाइस ऑफ बी का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 3 की पावर में 1 माइनस में x प्लस का ये 2 बेस 9 इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 1 प्लस में लॉग के अंदर 4 इंटू में 3 की पावर x माइनस का ये 1 और बेस 3 है। देखो बेस को ना हमेशा जितना ज़्यादा पॉसिबल उसके प्राइम नंबर रखा करो। बेस को क्या रखना है? स्मॉलेस्ट प्राइम। जैसे 9 है
तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। बात समझेगे नहीं? और मैंने एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी क्या, कि लॉग के अंदर मान लो यहाँ पे x की पावर m है और यहाँ पे a की पावर में कोई नंबर मान लेते हैं से n है बेस में, ऐसा कुछ है। तो क्या करेंगे इसमें हम m बाय n, m पावर आगे और ये n पावर भी आगे नीचे, और लॉग के अंदर क्या बचेगा, x और बेस a। बताई थी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये जो 9 है उसको मैंने लिखा यहाँ पे 3 की पावर 2, और ये जो टर्म है इसकी होल पावर 1, ऐसा तो बोल ही सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 आगे आएगा ऑब्वियसली, और इधर से ये 2 आगे आएगा अपॉन में। मानते हो बात, मानते हो ये बात? तो वो जो 1/2 आएगा उसमें ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू में 1/2। अच्छा, लॉग के अंदर क्या बचा हो, जो है सर वही है ना। अच्छा, बेस में कितना रह गया अब, सिर्फ 3। अच्छा, 3 की पावर 1 माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 अपॉन में 3 की पावर एक्स, अंदर अंदर ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 माइनस एक्स को, प्लस का ये 2 एज इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस में लॉग के अंदर जो है वो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बेस 3 है, ये आपस में कैंसिल हो गया 2 2। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं भाई, 3 की पावर x को एक नाम दे देते हैं, कोई भी प्यारा सा क्यूट सा, टी फॉर ट्विंकल, है ना। तो ये टी नाम दे दिया मैंने इसको, ओके है क्या। लॉग के अंदर बेस 3 अपॉन में टी प्लस का ये 2। अच्छा, एक बात माइंड में आ रही है क्या तुम लोगों के, कि सर ये जो 1 है ना, क्यों ना हम 1 को भी कन्वर्ट कर लें लॉग में, log 3 टू द बेस 3, सो दैट ये दोनों आपस में टर्म ऐड हो जाएं। ठीक है, तो जब इसको मैं log ऑफ 3 टू द बेस 3 लिख लूंगा, तो बेस तो 3 दोनों का सेम है, log बेस 3 रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय दिस आ जाएगा ना, log m मतलब log x प्लस log y की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई में क्या आएगा बोलो, 4 इंटू टी माइनस का 1। ठीक है, अब दोनों तरफ से लॉगिथम हटा सकते हैं, बेस सेम है, इक्वालिटी बीच में है, दोनों तरफ से लॉगिथम हटा सकते हैं, सिंपल इक्वेशन रह जाएगी अब। तो 3/t और 2 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 2t आ गया, और t एलसीएम इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर भाई, 3 से मल्टीप्लाई करना आता है ना सभी को, कर दो फिर। तो ये हो गया 12t माइनस का ये 3, t से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दो क्वाड्रेटिक, तो ये 12t स्क्वेयर माइनस का ये 3t, तो 12t स्क्वेयर माइनस का कितना बन गया 5t, और माइनस का ये 3, ऐसी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, फैक्टराइज करो अब इसको, फैक्टर्स बन रहे हैं देखो, 12 3 जा 36, 9 और 4, माइनस का 9 प्लस का 4, फैक्टराइज कर दो। हाँ जी बच्चों, डन।
क्या आया टी की वैल्यू? हाँ जी 12t² माइनस का ये 9t प्लस का 4t माइनस का ये 3, तो यहाँ पे 3t कॉमन आ गया, उधर से +1 आ गया, अंदर बचा 4t माइनस का ये 3, राइट? ऐसा बनेगा। ओके टी की वैल्यूज क्या बन गई हमारे पास? माइनस का 1/3 एंड 3/4। टी कौन था मेरा यहाँ पे? 3 की पावर x। अच्छा 3 की पावर x की वैल्यू माइनस का 1/3 और 3/4। अब सुनो, कोई भी नंबर a की पावर x वाला, a की पावर x वाला जो नंबर होता है जिसमें a पॉजिटिव होगा 1 नहीं होगा, जिसमें a पॉजिटिव है और 1 नहीं है। जब भी हम a की पावर x को डिफाइन करते हैं ना, a की पावर x को, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि a जो है वो पॉजिटिव नंबर होता है यहाँ पे और a 1 नहीं होता। जो लॉग का बेस वाला जो a होता है ना, बेस वाला, वही वाली प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी, a पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता। जैसे यहाँ पे देख रहे हो a 3 है और पावर में कोई भी नंबर x है। तो ये जो वैल्यू लेता है ना, देखो इसमें x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू मतलब पावर में आप कोई भी नंबर डालो, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी डाल सकते हो पावर में, बट जब इसकी आउटपुट आएगी, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। a की पावर x कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। जैसे मान लो 2 की पावर में आपने नेगेटिव नंबर डाल दिया -5, 2 की पावर में -5 डाल दिया आपने, तो क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी? सोचो, नहीं ना। क्या आएगी इसकी वैल्यू? 1/32 ना। 2 की पावर -5 इज 1/32। कैसा नंबर आया? पॉजिटिव आया ना। 2 की पावर में पॉजिटिव डालोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डाला तब भी पॉजिटिव आ गया, और 0 डालोगे तब भी पॉजिटिव 1 आएगा। 2 की पावर 0 इज 1, ठीक है। तो a की पावर x यानी कि 3 की पावर x, और ये सामने क्या आया हुआ है? नेगेटिव। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब 3 की पावर x की वैल्यू क्या हो गई? 3/4 हो गए। अब मुझे निकालना क्या था? x की वैल्यू निकालने थे, वैल्यू तो मुझे x की निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे अब? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब भी पावर में x हो ना, तो उसको आगे लाना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए, और वो कैसे लाते हैं हम? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगिथम ले लो भाई इसका। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो x आगे आ जाएगा ना, लॉग जैसे ही लेंगे तो x आगे आ जाएगा उछल के m की पावर n वाले प्रॉपर्टी से, ठीक है क्या? तो लॉग के साथ कौन बचेगा यहाँ पे? log 3। अच्छा एक काम करो, बेस 3 ही ले लो दोनों तरफ साथ में, तो इधर राइट साइड में क्या बचेगा? 3/4 था ना, तो log ऑफ 3/4 टू द बेस 3। लेफ्ट साइड में क्या बचा? लेफ्ट साइड में क्या बचा सर? x बचा बस, है ना। अच्छा राइट साइड में log के अंदर कौन है? x/y, log के अंदर x/y। तो log के अंदर अगर x/y है तो क्या लिख सकता हूं प्रॉपर्टी से? log x माइनस log y। अरे यार log x माइनस में log y की क्या प्रॉपर्टी है? log के अंदर x/y, यही तो प्रॉपर्टी है। तो log के अंदर अगर x/y है तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूं ना। तो यहां पे मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। log ऑफ 3 माइनस में log ऑफ 4 लिखा मैंने, बेस 3 है दोनों पे। अब पहली वाली टर्म तो हो गई 1, तो ये आ गया 1 माइनस में log ऑफ 4 टू द बेस 3। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है हमें? देखो चेक करो जरा, चेक करो ये जो ABCD ऑप्शन थे यहाँ पे, 1 माइनस में log ऑफ 4 टू द बेस 3, बी ऑप्शन दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको पूरा। सबसे पहले तो मैंने AP वाली प्रॉपर्टी तुम्हें बताई है ना, AP वाली प्रॉपर्टी तुम्हें बताई है कि जब भी 3 नंबर्स AP में होते हैं तो मिडल जो नंबर होता है उसका ट्वाइस करने पे वैल्यू क्या आती है? A + C आती है, ठीक है, मतलब कॉर्नर्स का सम। ये मैंने लिखा, इसको हमने डायरेक्टली अब यहाँ पे यूज किया, ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। डन यहाँ तक? ये बात डन है? बोलो हाँ या ना, ठीक है। देन इसके बाद फिर मैंने देखा कि यार बेस में 9 है, तो बेस में हमेशा छोटा नंबर बनाओ, तो वो लिखा मैंने 3 की पावर 2, वो जो पावर 2 थी वो आगे आएगी बट अपॉन में आएगी। इसकी पावर 1 था तो 1/2, 2 से 2 चला गया, अंदर ये टर्म बची। अब जब भी अंदर टर्म ना ऐसी कुछ आ जाए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखे अंदर वाली टर्म लॉग के अंदर, तो ये ऑब्जर्व किया करो कि यार काफी जगह है क्या सेम टर्म, तो उसको कोई छोटा नाम दे दो,
जैसे 3 की पावर x मुझे चमकता हुआ नजर आया, यहाँ भी, तो मैंने 3 की पावर x को पकड़ के सिंपल नंबर नाम दे दिया t, y, m, ऐसा कुछ भी, a, कुछ भी नाम दे दो ऐसा, तो मैंने उसको t नाम दिया सो दैट मेरी टर्म सिंपल हो गई। फिर मैंने देखा कि यार ये तो एडजस्टेबल हो रही हैं, जिससे कि मैं लॉगरिथम को ख़त्म कर सकता हूँ, वो मैंने ख़त्म कर दिया। एक इक्वेशन बन गई, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, वहाँ से वैल्यू जाएगी, t की वैल्यू ओरिजिनल डाली 3 की पावर x, जो कि नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। तो नेगेटिव वाली वैल्यू को हमने एलिमिनेट कर दिया, पॉजिटिव वाली वैल्यू से मैंने बोला कि भाई लॉगरिथम ले लो, उसको फिर मैंने लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दिया। बेस 3 इसलिए लिया जिससे कि ये 3 हट जाए, यहाँ से x बचे सिर्फ, बेस 3 लेते ही उसको मैंने प्रॉपर्टी से फिर अलग अलग किया, अलग अलग करते ही हमारी आंसर वाली वैल्यू मिल गई। इज दैट क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है भाई? चलिए, तो एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे अभी। चलो लिखो। हाँ, 1 की पावर x इज पॉजिटिव 4, हाँ सही है, फॉर ऑल, ये वाला साइन फॉर ऑल, वही। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है, वैसे मैं एक असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ अभी, साथ के साथ ही भेज रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन करना। इसको सॉल्व करना है। दूसरा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर में 3/4 log ऑफ x टू द बेस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस में log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस का ये 5/4 इज इक्वल्स टू √2 इज 1 में a की पावर 1/b। If the product of the roots of the equation is this, where a and b are natural number, where a and b both are natural number, then find value of a plus b. हाँ, ये x है और इसकी पावर में ये पूरा है, ये पूरा पावर में है इस x के। पावर को कैसे आगे लाओगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस क्वेश्चन में x की पावर दिस इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और बेस क्या ले लेना? 2। बेस क्या ले लेना? 2 ले लेना, और फिर साथ में log ऑफ x टू द बेस 2 को मान लेना t। क्या मान लेना उसको? t। हिंट लिख लो, हिंट लिख लो। पहला स्टेप क्या करना है? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, और बेस लेना log का कितना? 2, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या कर लेना? पुट कर देना log ऑफ x टू द बेस 2 को t नाम दे देना, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक सो। फोन कर रहे हो? फोटो मत ले, लिख ले भाई, लिख ले, इतना आलस मत फैलाओ, है ना? क्या दिख नहीं रहा? दिख रहा है? नोट करो, 1-2 लाइनें लिखनी है यार। ठीक है जी, मैं असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ तुम्हें, उसके असाइनमेंट के ना कुछ क्वेश्चंस मार्क कर दूंगा, ये क्वेश्चंस कर लेना।